अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तुम किसे घूर रहे हो तो आप इसे ऐसे कहेंगे, हु आर यू स्टेरिंग एट, हु आर यू स्टेरिंग एट। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कुछ देर के लिए आराम कर लो तो आप इसे कहेंगे, टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल। अगर आपको कहना हो ध्यान मत दो तो आप इसे कहेंगे, डोंट माइंड इट, डोंट माइंड इट। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़न्ट मैटर टू मी, इट डज़न्ट मैटर टू मी। कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। एक बार में, अगर आपको कहना हो मैंने इसे एक बार में किया तो आप इसे कहेंगे, आई डिड इट इन वन गो, इन वन गो। यह बिस्किट फुसफुसी है, दिस बिस्किट इज़ सॉगी, दिस बिस्किट इज़ सॉगी। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मंजन का ढक्कन लगा दो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, कैप द टूथपेस्ट, कैप द टूथपेस्ट। मैंने अपना सर हिलाया, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं एग्री हूँ किसी बात से तो मैंने अपना सर हिलाया है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई नॉडेड माई हेड, आई नॉडेड माई हेड। पलक मत झपकाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे, डोंट ब्लिंक, डोंट ब्लिंक। दीवार की पपड़ी निकल रही है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, द वॉल इज़ फ्लैकिंग, द वॉल इज़ फ्लैकिंग। मुझे बुक पढ़कर सुनाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे, रीड आउट द बुक टू मी, रीड आउट द बुक टू मी। रीड आउट का मतलब होता है पढ़कर सुनाओ। क्या कभी तुम आगरा गए हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे, हैव यू एवर बीन आगरा, हैव यू एवर बीन आगरा। मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई फील अंडर द वेदर, आई फील अंडर द वेदर। अब मुझे जाना है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो नाउ। यह नीला हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब है कि ये कुछ देर के बाद नीला हो जाएगा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, इट विल गो ब्लू, इट विल गो ब्लू। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तुमसे मतलब तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू। खुला कर लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे, रीच द वाटर, रीच द वाटर। ज़्यादा हिंदी मत झाड़ो, इसे इंग्लिश में कहेंगे, डोंट अटर हिंदी सो मच, डोंट अटर हिंदी सो मच। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो यह तो स्पष्ट है कि तो आप इसे कहेंगे, इट इज़ एपरेंट दैट, इट इज़ एपरेंट दैट।